Guys, I'm now riding the genuine pocket rocket. This is the 125cc KTM, the Duke 125. बहुत ही मस्त है, सच में पॉकेट टॉय है, एकदम खिलौने के जैसे बाइक लग रही है, चलाने को एकदम मस्त मज़ा आ रहा है। वाइब्रेशंस नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा दोस्त लोमो लेने वाला, ये डालूंगा मैं वीडियो में। सो गाइस, इसको लेके चलते हैं अभी रोड पे, देखते हैं कैसे परफॉर्म करती है। पावर ऑफ कोर्स कम पड़ रहा है मुझे, ऑब्वियसली बिकॉज 125cc है। यूजुअली जो फील आती है ना 390 पे बैठ के आप भगाते हैं, वो फील आती है भगाने को, बट इसमें पावर नहीं है। यू रियलाइज लेट दैट दिस इज़ 125, बट ट्रस्ट मी इट इज़ अ रियली स्मूथ बाइक। ब्रेकिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने अंदर शोरूम के अंदर ही 2-3 राउंड लिए। स्टॉप्स रियली वेल, ब्रेक्स का फीडबैक अच्छा है। तो बाहर सिर्फ अभी अपन बेसिक सस्पेंशन वगैरह टेस्ट करेंगे कैसे चल रहा है। सिटी में ऑफ कोर्स आई एम एबल टू देखो मैं कैसे भगा पा रहा हूँ मस्त, मतलब यू आर एबल टू डॉज द व्हीकल अराउंड इन द ट्रैफिक। सो दोज पेरेंट्स हु आर in fact, let me put it this way, those who want to buy a new bike and your parents are not buying an expensive KTM for you or a powerful KTM for you, you can always go for this pocket rocket। बहुत मस्त गाड़ी है, KTM की KTM है, 125cc है, पावर कम है। तो आपके डैड को आप वैसे भी समझा सकते हो भाई कि 125 है, ज़्यादा पावर नहीं है इसमें, ज़्यादा भागेगी नहीं, बट ओवरऑल यू गेट ऑल द सेम फीचर्स ऑफ अ बेसिक KTM। ABS स्टैंडर्ड है इस पे। आई थिंक इट इज़ अ सिंगल चैनल। मस्त चल रही है। सो आई एम गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय दीज बाइक्स। ये निकाला गाड़ी। दिस इज द फन पार्ट ऑफ स्मॉल बाइक्स। सिटी में आपको ये मोर देन इनफ है पावर, कैसे भी भगाओ। ये देखो, लेट्स ट्राई टू टेक दिस ऑन बैड रोड्स। सो कोई इसको मतलब गांव के एरिया में वगैरह चलाना चाहता है, या फिर उसके आसपास रोड्स बैक है, मतलब गंदे हैं, बैड हैं, वे आर नॉट गुड रोड्स, सो उस पर एक्सपीरियंस कैसा आएगा। तो the suspension is again on the stiffer side on this one too. It is accepting the bumps, लेकिन I do feel the feedback where the bike is pushing me up. थोड़ा वो feedback आ रहा है, stiffness का जो feedback आता है ना, जो you get hit and you jump up a little. Usually अगर suspension soft है तो bike damp हो जाती है पूरी और आपको slowly वापस जाते हैं, तो वैसे feedback नहीं हो रहा है। It is bit on the stiffer side. सो लेते हैं अभी थोड़ा सा वॉक अराउंड एंड थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं बाइक के। सो लेट्स डू सम वॉक अराउंड एंड टॉक अबाउट सम फीचर्स ऑफ द बाइक। सो जैसे आपको पता है ये 125cc है एंड इट्स ऑब्वियसली अ सिंगल सिलेंडर इंजन, BS6 नॉर्म्स के अंदर है एंड इट इज़ 14.5 हॉर्स पावर। तो पावर थोड़ा कम लग रहा था मुझे, जैसे मैंने बताया आपको चलाते समय, बिकॉज आई हैव ऑलवेज रिडन बिग बाइक्स, बट for this kind of bike, for the size of the bike, I would say for starters, those who want to a KTM for the first time, those who want a Duke for the first time, this is absolutely good bike। सिटी में बहुत मज़ा आ रहा है चलाने को मेरे को। पावर कम है बट यू कैन dodge around the bike really nice। सो ट्रैफिक वगैरह में आपको इशू नहीं आएगा एंड कॉलेज वगैरह में आपको शो ऑफ करना है जब शुरू हो जाएंगे कॉलेज। ऑफकोर्स अब तो कोविड चल रहा है, तो ऑब्वियसली दिस बाइक इज गोइंग टू लुक स्टनिंग। इट इज़ गॉट द इंटरनेशनल डिज़ाइन ऑफ द 390 एंड ऑल। So this is one awesome thing. Okay, gearbox is 6 speed on this, unlike my Apache which has got 5 speed। and जो मैं ABS की बात कर रहा था, ABS इस पे ड्यूअल चैनल नहीं है, इट इज़ सिंगल चैनल ABS। तो सिंगल चैनल ABS यूजुअली कम्स ऑन द फ्रंट व्हील, जिसके ऊपर से ABS मैनेज होता है। रेयर व्हील पे यूजुअली नहीं होता है इन सिंगल चैनल। बात करें टायर्स वगैरह की, सो दिस इज 17 इंच एंड MRF रेव्स है इस पे, MRF रेव्स FC1 एंड साइज़ आपको बताऊं तो ये है 110/70 R17 इंच के मैग व्हील्स पे बैठी हुई है एंड पीछे भी 17 इंच है, बट इट इज़ 150 सेक्शन 60 R17। ये भी रेव सीरीज़ है अगेन C1। मेरे अपाचे पे 130 या कुछ 120 है शायद, विच इज़ स्लिमर।
so probably I'll get this one bigger tire one day soon. इस पे KTM के आपको knuckle guards नहीं मिलते जो स्टैंडर्ड आते हैं. अगेन यू डोंट हैव अ हैंडल बार एंड ऑल्सो, बिकॉज ट्रस्ट मी हैंडल बार पे देर वर काइंड ऑफ ज़ीरो वाइब्स, ज़ीरो जैरिंग साउंड वगैरह कुछ नहीं है बाइक में. किधर कोई भी प्लास्टिक का पार्ट या मेटल पार्ट वाइब्रेट नहीं कर रहा है, जैरिंग नहीं कर रहा है, कुछ नहीं. हाँ, फुटपेक्स पे थोड़े बहुत वाइब्स थे, बिकॉज आई वुड रियली थिंक यू नो दैट इज़ बिकॉज इट इज़ अ फ्रेश इंजन, बहुत ही नया इंजन है. थोड़ा यूज़ होने के बाद, बाइक स्मूथ होने के बाद, फर्स्ट ऑयल चेंज होने के बाद, देयर विल बी लॉट ऑफ स्मूथनेस इन द बाइक. टेल एंड अगेन इफ यू लुक एट इट, इट इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेट फ्रॉम द 390. हगर भी जो दिया हुआ है वो भी 390 का मैच है. ओवरऑल डिज़ाइन क्यूज इज़ अगेन फ्रॉम 390. आपको स्टैंडर्ड में ये क्रैश गार्ड मिल जाते हैं एंड यू गेट दिस प्लास्टिक का इंजन गार्ड व्हाट यू कॉल, या फिर बेली पैन जो बोलते हैं. नकल गार्ड्स नहीं आते हैं इस पे. इंडिकेटर्स LED है. हेडलैम्प अगेन जो आपने अभी मेरे 125 250 एडवेंचर के रिव्यू में देखा रहेगा. सो अगेन दिस इज हैलोजन एंड DRLs दिए हुए हैं LED में. सो दिस इज अबाउट इट, दिस KTM. छोटा सा पॉकेट रॉकेट मुझे बहुत पसंद आया ये. इट्स रियली नाइस एंड स्मॉल एंड आई थिंक इसकी प्राइस एक शोरूम इज समवेयर अराउंड 150. तो ऑन रोड इट शुड गो अराउंड 170 के आसपास जाना चाहिए, 170-175 के आसपास जाना चाहिए. बट ये डिटेल्ड ऑन रोड प्राइस आई लीव इट इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ KTM पर्सनल फ्रॉम साई सर्विस वाकड़ेवाड़ी. तो यू कैन गेट इन टच विद देम वंस यू वांट टू बुक अ बाइक और यू नो इफ यू वांट टू टेक अ टेस्ट राइड टू. उनका नाम अनवर है, तो ज़रूर उनसे मिलिएगा. एंड और क्या, थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स डालता हूँ वीडियो के एंड में, ज़रूर देखिएगा. सो नाउ लेट अस सी हाउ डज द कंसोल लुक. इट्स गॉट द रेगुलर नो ऑल टेल लाइट्स, न्यूट्रल लाइट का है. दिस इज इंजन का लाइट, शिफ्टर लाइट दिया है, ABS वार्निंग लाइट दिया है, मैल फंक्शन लाइट दिया है. यहाँ पे ABS का लाइट दिया हुआ है. साइड स्टैंड का इंडिकेटर है, फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ है, इंजन टेम्परेचर इस साइड पे दिया हुआ है, क्लॉक दिया हुआ है एंड आई थिंक दिस इज द RPM एंड द स्पीडो हियर. Again a gear shift indicator has been given here, so this is a really nice touch. So that's about the speedometer. It's an old one. ये बहुत पुराने ड्यूक में आया करता था, but I think small, पूरा छोटा सा है and it matches overall the जो बाइक का थीम है, छोटी सी थीम है, 125cc, उसके हिसाब से this looks nice and cute overall. Let's check if the bike starts when it is in side stand. साइड स्टैंड नीचे कर दिया है, स्टार्ट हो गई. अब चेक करते हैं कि फर्स्ट गियर में जाती है कि नहीं और चलती है कि नहीं. नहीं गई, बंद हो गई. सो दैट इज़ अगेन अ गुड फीचर. दिस इज अ नाइस टच. सीरियल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ और KTM का एम्बॉसिंग है, मतलब एनग्रेव किया हुआ है. दैट लुक्स रियली नाइस. हॉर्न नितेश भाई जैसे सुनाते हैं. दिस वन इज़ मच बेटर दैन द ADV साउंड. ADV का जो हॉर्न था शायद प्रोबेबली दैट हैड सम इशू, बट ये बहुत अच्छा साउंड है. इट्स क्वाइट लाउड फॉर द सिटी. लेट्स टेस्ट द ब्रेकिंग ऑन दीज MRFs एंड ब्रांड न्यू बाइक. पीछे कोई आ नहीं रहा है. ब्यूटीफुल, अच्छे से रुक रही है, मस्त है. फीडबैक थोड़ा सा कम है ब्रेक्स का, बट आई थिंक जैसे यूज़ होगी गाड़ी उसमें आपको ब्रेक का फीडबैक भी मिल जाएगा. एक और बार ट्राई करता हूँ. 5th गियर, 6th गियर, आगे पीछे कोई नहीं है एंड ब्रेक. ओह, दैट वाज क्वाइट अ शॉर्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस. नाइस वन. तो अब चलते हैं शोरूम वापस, वहाँ पे लगाएंगे बाइक. द बाइक इज़ रनिंग रियली नाइस ऑन दी एट हायर स्पीड्स टू. काफ़ी स्टेबल है बिकॉज ऑफ द स्टिफर सस्पेंशन. बट वन थिंग आई डिड नॉट लाइक, द सीट बहुत स्टिफ है. तो लॉन्ग राइड्स पे अगेन मुझे तकलीफ होगी इफ़ आई टेक दिस नो इफ़ आई हैव दिस काइंड ऑफ बाइक एंड इफ़ आई प्लान टू टेक इट ऑन लॉन्ग राइड्स. तो सीट थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए था. सो गाइज आई एम बैक एट बजाज. बाइक लेकर आ गया हूँ. एक चीज़ भूल गया था, विच इज़ दी एग्जॉस्ट साउंड. वो सुन लेते हैं. न्यूट्रल में है, यस. So again this bike doesn't have the जो current exhaust system है all Dukes में, जो यहाँ से बाहर आता है
वो वाला नहीं है, इसको अंडरबेली है। इट इज़ दी ट्रेडिशनल जो बहुत पुराने KTMs में आता था 6-7 साल पहले वगैरह, तो वो टाइप का एग्जॉस्ट है। अगेन पटर साउंड नहीं है जैसे आपने मेरी लॉन्च वीडियो में देखा रहेगा, अनवील वीडियो में। इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट डिस्टर्बिंग टू दी, मतलब आपको चलाते समय ऐसे पता भी नहीं चल रहा है कि गाड़ी चल रही है। इट इज़ काइंड ऑफ दैट साइलेंट एंड थंप अच्छा है, डीप है, बट इट इज़ नॉट दैट लाउड। सॉफ्ट है, सॉफ्ट एंड डीप है। सो आई रियली लव द एग्जॉस्ट टू। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। सो अगर आपको कुछ सवाल है इस बाइक के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई ट्राई टू आंसर देम एट द अर्लीस्ट. If I don't know certain answers, I'll get the answers from the Bajaj team, the KTM team at Wakdewadi, and let you know. Thanks again for watching. Don't forget to subscribe and hit the bell icon for all updates. Signing off for now. This is Dipen from Pune. मिलते हैं अगले वीडियो में.